किसी संबुद्ध के चरण कमल की तपस्या का रहस्य किसी संबुद्ध के चरण कमल अचानक नहीं खिलते हैं। उनके पीछे कई वर्षों की एक लंबी खोज, एक लंबी यात्रा, एक लंबी पीड़ा और एक लंबी भटकाव और तपस्या की अनगिनत यात्राएं होती हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ने के बाद लगभग 6 वर्ष तक कठिन साधना किया। उस समय वे जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भटकते रहे। कई बार भूखे रहे, कई बार शरीर इतना कमजोर हो गया कि चलना भी कठिन हो गया। कल्पना कीजिए, धूल भरे रास्तों पर नंगे पांव चलना, पत्थरों और कांटों से पांव को घायल होना, धूप, वर्षा और ठंड में भी यात्रा जारी रखना, सत्य की खोज में रात रात भर जागना। इन सब यात्राओं ने उनके पांव को लहूलुहान भी किया होगा, लेकिन उसी पीड़ा ने अंततः उन्हें ज्ञान की रोशनी तक पहुंचाया और एक दिन वो परम ज्ञान तक पहुंच गए, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। इसलिए जब लोग बुद्ध के चरणों को चरण कमल कहते हैं तो उसका अर्थ है उन पांवों ने अज्ञान के अंधकार से प्रकाश का मार्ग खोजा है। उन पांवों ने मानवता के लिए रास्ता बनाया है और उसी यात्रा ने करुणा, प्रेम, शांति और जागृति का फूल लोगों के बीच खिलाया है। इस भाव को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने कांटे चुभे इस पांव में, जितने कंकड़ पत्थर से ठोकर लगी इस पांव में, उतनी ही करुणा और प्रेम का प्रवाह हृदय में बहा। जितनी लंबी खोज चली, उतना ही गहरा बुद्धत्व प्रकट हुआ, उतना ही गहरा परम ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए बुद्ध के चरणों को प्रणाम करना वास्तव में उस पूरी तपस्या और जागृति की यात्रा को प्रणाम करना है। जब कोई साधक या साधिका अपने आराध्य, अपने मार्गदर्शक, अपने माध्यम या किसी संबुद्ध के चरण कमलों की बात करता है तो वह केवल पैरों की बात नहीं होती है, वह पूरी साधना और तपस्या की यात्रा का प्रतीक होता है। जिस चरण में तुम झुकते हो और अपना अहोभाव, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, उसी चरण कमल में एक सतत और निरंतर अनंत यात्रा का बल होता है। और वो सच्चा बल किसी संबुद्ध की लंबी खोज से, वर्षों वर्षों तक सत्य की तलाश में चलने से आता है। कभी एकांत में तपस्या करने से आता है, कभी भीतर की पीड़ा पीने से और कष्ट उठाने से और तपस्या से आता है। रास्ते में कांटे चुभते हैं, शरीर थकता है, मन टूटता है, कई बार साधक गिरता है, फिर उठता है। अहंकार के गलने से जब मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है, तब चरणों में करुणा, प्रेम और स्थिरता आती है। अस्तित्व के समर्पण से जब साधक पूरी तरह अस्तित्व को समर्पित हो जाता है, तब उसके हर कदम में दिव्यता उतरने लगती है। तभी कहा जाता है, किसी संबुद्ध के चरण कमल इसलिए पूजनीय है, किसी बुद्ध के चरण कमल इसलिए पूजनीय है क्योंकि वे केवल चले नहीं हैं, वे सत्य की अग्नि से गुजर कर खिले हैं। वे अंगारों पर चलकर सत्य के मार्ग को खोजा है। जिन पैरों ने अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा किया है, पीड़ा से करुणा तक की यात्रा किया है, मन से शून्य तक की यात्रा किया है, वही चरण कमल बन जाते हैं और तभी उनके चरणों में बल आ जाता है। करुणा और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। उन चरणों को छूना मतलब उस पूरी यात्रा और साधना और तपस्या की ऊर्जा को छूना होता है।